पौलुस का विरोध शुद्ध था। आपको पता है उसने राजा से परमिशन लेने के लिए जा रहा था, लिखित में परमिशन लेके इनको सताऊंगा। उसको धुन थी, बाइबल का वचन कहता है वो इस धुन में था। तो मैं आज विरोधियों से कहता हूं आपके पास धुन नहीं है, आपका विरोध भी राजनीति पूर्ण है। लेकिन यदि आप शिद्दत से विरोध करोगे ईश्वर नहीं रुकेगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। आपका विरोध भी जुनून भरा होना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, नहीं रुकेगा। पौलुस के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जिज्ञासा प्रचंड है, वो उस अधर्म के काम को भी धर्म मान के कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर रुक जाए। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। शिद्दत है, जद्दोजहद है, जिद है, जुनून है, प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम एक बाबा की टेस्टिमोनी हम सुनने वाले हैं। आप कह सकते हैं परमेश्वर के वचन कि बाबा की मुंह से हम सुनने वाले हैं। और उन्होंने विरोधियों को, जो मसीह विरोधी है, जिन लोगों ने मसीह भाइयों और बहनों को और सताते हैं, चर्च तोड़ देते हैं, जला देते हैं, घर जला देते हैं, इस तरह से लोगों को उन्होंने किस तरह से जवाब दिया, आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो बाबा है इनके बारे में आप ज़रूर पहले सुना होगा। ये कैसे मसीह में आए और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने किस तरह से अपना उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया, स्वीकार किया उन्होंने। ये आपको अगर पता है तो ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो। लेकिन ये बाबा बताएंगे कि एक आदमी क्या अपना धर्म परिवर्तन करता है, या फिर इनके अंदर कोई और कुछ रहस्य है, छुपा हुआ है। अगर कोई रहस्य छुपा हुआ है क्रिश्चियनिटी के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के अंदर, तो वो क्या है? जो वो रहस्य को उन्होंने जो जाना है, सिर्फ उसी को ही पता है प्रभु यीशु मसीह क्या चीज़ है। जिनको पता है, जिन्होंने महसूस किया है प्रभु यीशु मसीह क्या है, सिर्फ वो ही बता सकता है, सारे लोग नहीं बता सकते। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखेंगे और ये जो बाबा है, इस बाबा की बात को हम सुनेंगे। तो क्या है हम देख सकते हैं क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम डायरेक्ट सुनेंगे। ये जो बाबा है इनको ईसाई बाबा बोला जाता है। ये जो ईसाई बाबा है, ये ईसाई बाबा क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। ये तो कि बाबा थे, ये एक संत है, लेकिन उनका ओपिनियन क्या है प्रभु यीशु मसीह को लेकर, और प्रभु यीशु मसीह के पास जो सामर्थ्य है उसको लेकर ये बाबा का रिएक्शन क्या है। चलिए हम डायरेक्ट हम सुनते हैं और अब वचन को भी हम सुनेंगे इस बाबा की मुंह से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज की वीडियो का हम शुरू करते हैं। निचोड़ रहा हूं ना, वो चना बनाता हूं मैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास। और आप यहां पर विश्वास का अभ्यास करने के लिए आए हो। हालेलुया। मसीह का पद आपके विश्वास का अभ्यास करना है। आप शरीर में हो, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आप विश्वास, पूरे प्रभु यीशु के ग्रंथ में विश्वास के अभ्यास का आख्यान किया गया है। आप मृत्युलोक में हो। शरीर, मृत्युलोक का मतलब क्या है मालूम है आपको? व्हाट डज इट मीन बाय मृत्युलोका? मृत्युलोक का मतलब है आप मिट्टी रोज खाते हो, आपकी कभी भूख ही नहीं मिटती। रोज पानी पीते हो, आपकी प्यास ही नहीं बुझती। रोज सोते हो, आप कभी सो ही नहीं पाए आज तक।
इसीलिए जब पहली बार शिमोन नबी, शिमोन जो था भविष्यवक्ता था, वो पहली बार जब मुलाकात करता, उसको आत्मा का अभिषेक था कि जब तक मुक्तिदाता का दर्शन नहीं कर लेगा उसकी मौत नहीं होगी। हमारे यहां भीष्म पितामह का आख्यान है, उनको इच्छा मृत्यु थी। ये बड़े सिंबॉलिक वर्ड्स हैं। मैं आपसे बोलूं कि आपको 1000 वर्ष की आयु मिले, नरक है। मेरे से पूछो आप, मैं तो नहीं जीना चाहता, मैं तो अपने गुरुजी के पास जाना चाहता हूं जितनी जल्दी हो सके। रोज खा रहे हैं, अगर आप एक बार एक पल के लिए देख लो कि कितना खा गए हो, देख के मर जाओगे आप। अरे तालाब पी चुके हो आप, तालाब गौर से देखोगे आप अपने आप को तो लगेगा ये कुछ भरता ही नहीं है, ये भरता ही नहीं है, इसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो शिमोन जब प्रभु यीशु का दर्शन करते हैं तो कहते हैं इदानीं भवतः सुयः किं करो वयं विसृज्यते ओम स्वामिन् सकल्याणां भवदाख्यानुसारतः मन्येत्राभ्यां यतो अदर्शी त्राणोपायस्त्वयः कृतः समक्षं सर्वजातीनां तासां प्रघोर्धनार्थकः त्वजनस्तुया इस्राएल तस्य भास करेव सा। हे प्रभु, अब अपने वचन के अनुसार आपके दास को शांति से विदा कर दीजिए, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। यीशु मसीह विश्राम है, प्रभु यीशु मसीह ठहराव है। जब उसका आगमन हुआ है, वो क्लियरली कहते हैं आमेव पंथः सत्यश्च जीवनश्च, मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, और बिना मेरे द्वारा उस परम ब्रह्म, उस परम पिता तक कोई नहीं जाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने आपको हालेलुया चिल्वाया तो आपको पता है, मेरे आश्रम में शहडोल यहां से ज्यादा दूर नहीं है, मैंने सन 2008 में एक आश्रम चालू किया। बच्चे गोद लिए मैंने, बच्चे पूरे वहां के जितने गांव के बच्चे थे सब मेरे पास, 200 से 250 बच्चे, मैंने उनको हालेलुया सिखा दिया साहब। अभी बड़ा सुंदर मंत्र है ये, आखिरी मंत्र है ये ब्रह्मांड का। अच्छा, कहते हैं आदि काल में मंत्र काम करते थे, उसके बाद जो है वो यंत्र काम करने लगे, फिर तंत्र काम करने लगा। अब वर्तमान काल में केवल षड्यंत्र काम कर रहा है, केवल षड्यंत्र चल रहा है चारों ओर। मेरे को तो सरकार ने एक कपड़ा पहनने पे बैन लगाया हुआ है। मैं आपको पता है वो पोस्टर व्हाइट में लगाया हुआ है, वो पोस्टर जो लगा है वो व्हाइट में। मेरे कई प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी के लोग कैंसिल करवा देते, सुन रहे हैं वो लोग भी। तो मैंने उनको बोला तुम बीजेपी वाले हो, हम भी बीजेपी वाले, भारतीय जीसस पार्टी। अरे आप बैन नहीं कर पाओगे साहब, यीशु मसीह बड़ा विराट है, उतना विराट जाके क्रूस पर बलिदान होगा, हम उसके अनुयायी हैं। अब जिसने अपने जीवन को बलिदान कर दिया है, हम उसके पीछे चल रहे, कहां लगे आप। तो हमको उसकी भक्ति के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसकी महिमा गाने के लिए ब्रह्मांड की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। हालेलुया। मैंने अपने बच्चों को सिखा दिया, बच्चों को मैंने सिखाया हालेलुया। वो बच्चों को आप कोई भी चीज दे दो साहब, बच्चों को आप चॉकलेट का रैपर दे दीजिए, उसको फेंकते नहीं है, आप फेंक दोगे, बच्चे उसकी सीटी बनाते, क्यों सीटी बना लेते थे। बच्चों को मैंने हालेलुया सिखाया, हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे यहाँ एक लल्लन सेठ की पत्नी 6 महीने से बीमार, सर दर्द ठीक नहीं हो रहा उसका, यहां जा रही वहां जा रही, इंजेक्शन ठीक नहीं हो। किसी ने बोला वहां जाओ, वहां प्रार्थना होती है। आई, बच्चे सारे हॉल में बैठे चिल्ला रहे हालेलुया 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 हालेलुया। अब वो जोर जोर से चिल्लाए तो कुछ का कुछ सुनाई दे। अब बच्चे वो आई, वहां गई तो तुरंत सर दर्द ठीक, उसको लगे हो क्या, कैसे ठीक हो गया ये कैसे ठीक, तुरंत ठीक चली गई। दूसरे दिन फिर आई, बच्चे एक भी नहीं, पूरा प्रार्थना भवन खाली। जैसे आई घुटने टेक के चिल्ला रही ले लिया ले लिया ले लिया ले लिया। मैं आधे घंटे सुन रहा, मैंने रमेश को बुलाया जो मैनेज कर रहा था, मैंने कहा कौन चिल्ला रहा है ले लिया ले लिया ले लिया ले। बोले बाबा जी आधे घंटे से लल्लन सेठ की पत्नी चिल्ला रही ले लिया ले लिया। कहा यार क्या हो सकता है, तुम ले लियो क्या कुछ? बोले नहीं। हम गए, देखे घुटना टेक के पूरा कमरा खाली, प्रार्थना भवन में दोनों हाथ उठा के ले लिया। मैंने कहा क्या तू डर गई थी? बोले बाबा जी। मैंने कहा क्यों चिल्ला रही ले लिया ले लिया? बोले आप ही के बच्चे तो कल चिल्ला रहे थे ले लिया। मैंने कहा ले लिया नहीं, हालेलुया हो। मैं उसको सिखा पढ़ा के कमरे में जैसे आया, मेरे कान में एक आवाज आई, नित्यानंद क्या सिखा रहा था उसको? क्या मैंने तेरा पाप नहीं ले लिया? क्या मैंने तेरा श्राप, तेरा दर्द, तेरी पीड़ा, तेरा अपराध क्रूस पर नहीं ले लिया? आले ले लिया। बोली प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की, ले लिया। प्रभु ने हमारा ले लिया, श्राप ले लिया। ये कितने सुंदर शब्द हैं। कभी जब हम लोग इनकी गहराइयों में जाते हैं तो कुछ का कुछ निकल के आने लग जाता है। बड़ा गहरा है साहब, अगाध है, अगम है। आपको पता है एक और एक मिलके जब एक हो जाए तो उसको पता है क्या बोलते हैं? अच्छा, नॉर्मल भाषा में एक और एक मिलके 2 हो जाए तो उसको बोलते हैं गणित। एक और एक मिलके 11 हो जाए तो उसको बोलते हैं संगठन।
और एक मिलकर एक ही रह जाए उसको प्यार बोलते हैं, और एक मिलकर शून्य हो जाए उसको अध्यात्म बोलते हैं, और एक को एक से मिलने न दिया जाए उसको राजनीति बोलते हैं, और एक को एक के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए उसको षड्यंत्र बोलते हैं। एक साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रही मन मुंह लही सी जीवाओ फूल ही फल ही अगाए। और इसी एक के साथ हमारा एकाकार होना बड़ा आवश्यक है। मैं अक्सर बोलता हूं, जिन देशों में जिन जगहों पर बहुत सारे देवी देवता होते हैं वहां पर आदमी कभी एक नहीं हो सकता। साहब इस बात की बड़ी बड़ी गहराई है। एक ईश्वर को पीछे हम क्यों जा रहे हैं? जिस समाज में एक ईश्वर होगा वो समाज बड़ा बलवंत हो जाता है, मजबूत हो जाता है, क्योंकि एक ईश्वर की धारणा हमको मानसिक रूप से एक करती है। आप भारत में इतनी विविधता देखते हैं ना, जब लड़े मरे जा रहे हैं, उनके पीछे कारण यह है उनके कई देवी देवता। याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का यह कहना, मेरे पीछे आओ, आपके अहंकार को विलीन करना है। एक राजा साहब, राजा की गद्दी में बैठने वाला कोई नहीं, राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई नहीं, एक बिटिया बस थी। राजा 80 साल का हो गया। राजा ने घोषणा की, पता नहीं मैं कब मर जाऊं। चिंतित, व्यथित, व्याकुल राजा ने कहा, कल सुबह सुबह जो भी नगर की सीमा पर आए उसको पकड़कर उसको राजाभिषेक करके मेरी बेटी के साथ शादी करा कर राजा बना दो। राजा चला गया, बोल के संन्यास्त हो गया। नगर की सीमा पर सुबह सुबह एक जवान फटे चिथड़े हाल गरीब भिखारी जैसा फटा कपड़ा पहना हुआ वो नगर की सीमा में प्रवेश किया। उसके मंत्रियों ने, राजा के मंत्रियों ने राजाज्ञा के अनुसार पकड़ा, उसको नहलाया धुलाया और राजाभिषेक करके रानी से, राजकुमारी से शादी करा के राजा बना दी। राजपाट उस आदमी ने बेहतरीन चलाया और एक सुंदर घटना घटती थी उसके साथ। 20 साल बड़ी भयंकर रूप से उसने सेवा की। एक घटना रोज होती, वो रोज 1 घंटे कक्ष में जाता, डेली 1 घंटे उस कक्ष में जाता और 1 घंटे बाद बाहर आता। एक नया वजीर आया, मंत्री आया, उसने देखा कि राजा जी एक कक्ष में घुसते हैं और 1 घंटा वहां पता नहीं क्या करते। उसने पूछा, राजा जी आप ये कक्ष में जाते हो और ये चाबी भी उस कक्ष की यहां संभाल के रखते हो, ये है क्या माजरा? राजा ने कहा, वजीर आज के बाद कभी ये शब्द ये बोलना नहीं, पूछने की हिमाकत मत। मंत्री और शंका में आ गया, ये कुछ बात है। और धीरे धीरे ये बात चारों तरफ फैली, फाइनल में औरत के पास पहुंच गई। राजा की जो रानी उसके पास पहुंची, औरत के पास कोई चीज पहुंच जाए तो बड़ा खतरनाक। हालेलुया। अच्छा एक बात बताइए, परमेश्वर ने आदम को किससे बनाया था? जोर से बोलिए। मिट्टी से। और औरत को किससे बनाया है? आदम को मिट्टी से बनाया और आदम के अंदर से क्या निकाली? एक्चुअली में औरत जो है आदम के अंदर से पैदा हुई है। इन द बिगिनिंग ईश्वर का सिस्टम शायद यही रहा होगा कि आदम के अंदर से औरत पैदा होगी। हेलो, बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको, लेकिन सिस्टम यही कह रहा है। ईश्वर ने आदम के अंदर से औरत निकाली है, लेकिन उसके बाद उसने वो मोटोरोला वाली कंपनी बंद कर दी। अब औरत के अंदर से आदम निकाल दो। अद्भुत है। पता है क्यों? क्योंकि आदम ने औरत की बात मान ली। हेलो, ये बड़ी सिंबॉलिक लैंग्वेज है। और ईश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसको गहरी निंद्रा में सुलाया और कहा, बेटा आज सो ले, इसके बाद तेरी जिंदगी में कभी नींद नहीं आने वाली, तेरी हवा निकालने वाली आ रही। हालेलुया। ये थोड़े मजाक के विषय हैं लेकिन बड़े प्यारे हैं। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। रानी को पता चल गया, रानी के पास खबर चली गई। रानी अब हल्ला मचाए, क्या है बताओ उसके अंदर? 1 घंटे घुसे रहते हो, क्या चीज है उसके अंदर? कौन सी चीज है उसके अंदर, मुझे बताओ। अब रानी साहिबा को जब पता चला, राजा ने सारे मंत्री संतरी जितने सबको बुलाए, बोले सब लोग जिद कर रहे हो, चलो। राजा ने वो जो छोटी सी चाबी उनके पास थी उससे वो खोला और दरवाजा जब खोला सब अंदर गए। उस कमरे के अंदर गए, सबके सब आवाक, सबके सब आवाक। सामने एक हैंगर में फटा चिथड़ा चोला टंगा हुआ, फटा चिथड़ा मैला चोला टंगा हुआ, बदबू आ रही उससे। सब लोग हैरान, बोले महाराज 1 घंटे आप यहाँ इस गंदगी, गंदा चोला, ये फटा चिथड़ा, ये क्या चीज है, ये क्या माजरा है? राजा ने कहा, आज से 20 साल पहले नगर की सीमा में मैं इसी फटे चिथड़े कपड़े के साथ आया था। मैं 1 घंटे यहां बैठता हूं और रियलाइज करता हूं कि मैं हूं कौन, मैं कौन हूं, मेरी क्या औकात है। मैं इसको जब जब देखता हूं नम्र और दीन हो जाता हूं, सरल हो जाता हूं। एक चीज याद रखो प्रियो, आपका देवता, मैं आपको पहले प्रायोरिटी देता हूं, बाद में मैं आता हूं। मुझे तो 25 साल पहले मिला, आप तो पैदाइश मसीह को जानते हो। मुझे बड़ा संघर्ष उठाना पड़ा है इसके पीछे आने के लिए। मेरे माँ बाप ने मेरी बहुत पिटाई की है, सामने बैठे हुए हैं। मैं बहुत कूटा गया हूं। देखिए हंस रहे हो, बहुत कूटा गया हूं, बहुत मारा गया हूं। इस पथ पे आने के समय में मेरी बड़ी कुटाई हुई, बड़ी नाम धराई हुई, लेकिन मैंने एक सिद्धांत पाल रखा था, अपने गुरु का दामन नहीं छोड़ना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा था, अपनी बातें बता रहा था कि कैसे जब मैं यीशु में आया, मैं अपने घर में बताने आया, मेरी इतनी पिटाई हुई। मुझे लगा यार मैं इतने गंदे जीवन को जी रहा था, एक नए रास्ते में आ गया हूं, मेरा जीवन बदल गया है। अच्छा एक बात याद रखिएगा प्रियो, आपको मैं एक बात बता दूं, आप गोबर पूजो कोई नहीं बोलेगा कुछ, यीशु का नाम लेके दिखा दो, आप पीटे जाओगे। आप यीशु का रास्ता बड़ा विचित्र है, और इस रास्ते में ये बड़ा सकरा रास्ता है साहब, चल नहीं पाओगे। और मैं उसका अनुभव करता हूं कि ये रूहानी पथ है, इसमें तगड़ा विरोध है, सगले आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। बोलिए प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की। मैं जब प्रभु यीशु के पीछे, मैं अपने घर से भाग गया साहब। 1 साल में अपने घर से फरार था। मेरे माँ बाप ने पुलिस में FIR दर्ज की कि हमारे लड़के को ईसाइयों ने कुछ खिला दिया है, इसको वापस लाएं, उचित इनाम पाएं। घर में हमारे फोन में जो फोन लगा हुआ था, उस फोन में वो पता नहीं क्या क्या मशीनें लगाए थे, कभी तो फोन करेगा ये। और मैं साहब 1 साल चेन्नई में था, और चेन्नई से मैं जहां नैनीताल आया, पुलिस पकड़ ली मेरे को, और पकड़ के घर लाए ये लोग मेरे को। घर लाने के बाद बंद कर दिए, और स्टेशनों में भी इत्तला कर दी कि ये पकड़ा जाए तो इसको घर वापस लाए। और साहब मेरे को वापस लाए अंदर बंद। और 3 दिन बाद दरवाजा खोले, खाना भी दे रहे थे, सब कर रहे थे। 3 दिन बाद माता जी दरवाजा खोला गया, और मेरे पूरे परिवार के लोग सामने बैठे, और मेरी दीदी के ससुर, पिताजी, सारे नात रिश्तेदार बैठे। बोले यीशु मसीह को क्यों पकड़ा रखे, छोड़ो। मैंने कहा मैं कहां पकड़ा रखा हूं, वही पकड़ा रखा है, उसको छुड़ा। अब काहे को तुम मेरे आधा 1 घंटा बहुत डिबेट चली, छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सब नौटंकी। मैंने कहा नौटंकी नहीं है, ये रियलिटी है। अब काहे को माँ बाप माने, कोई ना माने तो साहब मेरे जीजा जी और भैया खड़े हुए, मेरे भाई साहब ने पकड़ा मेरा को, गोली मार देंगे तेरे को, मार डालेंगे तेरे को। मेरे जीजा जी बोले मारो इसको। और साहब मैं उठ के भागा वहां से। मैंने कहा भैया लोगों को लगे सही में ना मारे। अपन उठ के अपने कमरे में चले गए, मैंने अपना कमरा बंद कर लिया। साहब रात के, माता जी बैठी, पिताजी बैठे, रात के 2 बजे हल्ला मचा, जोर जोर से हल्ला मचा, पूरा घर हिल गया। और जिस कमरे में मेरे बड़े भाई साहब, पूरे नात रिश्तेदार उस घर में रुके हुए थे, काफी बड़ा घर है हमारा शहडोल में, उस कमरे में जहां मेरे मामा, जीजा जी और बड़े भाई साहब सो रहे थे, वहां से जोर से आवाज आई। हम सब भागे, मैं भी अपना दरवाजा ऐसे इसी किया, मेरा दरवाजा खुल गया। हम भागे तो क्या देखते हैं, मेरे जीजा जी और भैया एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हो। मेरे मामा अलग कर रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, मेरे मामा बोल रहे थे गांजा पियो हो के दारू पियो, रात के 2 बजे चिल्ला का रहे। पिताजी पहुंचे, अलग किए जैसे तैसे। जब वो अलग हुए साहब, हमारा पूरा घर वहां इकट्ठा, और खप रहे हैं लोग। और आपको मैं बता दूं, मेरे माँ ने कहा क्या कर रहे हो पिताजी, और बड़े ध्यान से मुझे देखा तो मेरी माँ बोलती तू बाहर कैसे आ गया, दरवाजा बाहर। मुझे नहीं, तो मेरी माँ ने कहा बेटा ये सब जादू टोना मत कर, तेरे अगर देवता नाराज हो गए तो हम नारियल चढ़ा देंगे। और उस दिन की तिथि है और आज की तिथि है साहब, मुझे आज तक इन्होंने नहीं रोका। मेरे पिता ने एक बात कही, मेरे माता पिता ने, देखिए मैं अगर कोई बात ऐसे कह रहा हूं तो प्रमाणिक रूप से मेरे माता पिता बैठे हुए हैं, और ये घटना हमारे घर में घटी। और उस रात कोई नहीं सोया, सारे कांप रहे बैठे, और सारे रिश्तेदार बोल रहे हमने नहीं बोला आपके यीशु मसीह को कुछ। और मेरे मामा मुझे किनारे ले जाके बोलते हैं बेटा ये सब चीख चिल्लाहट मचने से पहले मैंने एक आदमी को देखा जो सफेद कपड़ा पहने हुए था, क्या यही यीशु मसीह है? हालेलुया। मेरे मामा वो जीवित नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप और हम जो ये ग्रंथ को लेके बात कर रहे हैं, ये किसी मनुष्य की उपज नहीं है, किसी इंसान ने लिख के भाग नहीं गया इसको, ये साक्षात ईश्वर ने उतारा है इस ब्रह्मांड में। हालेलुया। अन्यथा मैं खड़े होकर ये साक्षी नहीं देता, ईश्वर ने उतारा है इसको। मैं ये जो विरोध करते हैं ना साहब, मैं मंच के माध्यम से मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे डर नहीं पड़ा किसी का। ये जो विरोध करते हैं मैं इनसे कहता हूं आपके विरोध में कमी है, विरोध करिए भयंकर रूप से। और जब आपका विरोध भी शुद्ध होगा, आपका विरोध भी शुद्ध होगा, ईश्वर रुकने वाला नहीं है, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। पौलुस का विरोध शुद्ध था, आपको पता है उसने राजा से परमिशन लेने के लिए जा रहा था, लिखित में परमिशन लेके इनको सताऊंगा, उसको धुन थी, बाइबल का वचन कहता है वो इस धुन में था। तो मैं आज विरोधियों से कहता हूं आपके पास धुन नहीं है, आपका विरोध भी राजनीति पूर्ण है, लेकिन यदि आप शिद्दत से विरोध करोगे ईश्वर नहीं रुकेगा, ईश्वर प्रकट हो जाएगा। आपका विरोध भी जुनून भरा होना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको नहीं रुकेगा। पौलुस के लिए खड़ा हो गया, लेकिन जिज्ञासा प्रचंड है, वो उस अधर्म के काम को भी धर्म मान के कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर रुक जाए। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, शिद्दत है, जद्दोजहद है, जिद्द है, जुनून है, प्रकट हो जाएगा, सामने आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उतनी प्रत्यंचा खींचने वाला चाहिए, उतना जुनून चाहिए, उतनी जिज्ञासा चाहिए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की,
पावन आत्मा की। हालेलुया, हालेलुया।